राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी में मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस दिन मिट्टी का घड़े में जल भरकर दान किया जाता है। यह बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने के लिए सुबह सुबह स्नान आदि करके और साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। फिर अपने मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए उन्हें पीले फूल चढ़ाएं। अगर मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें भी स्नान करवाकर पीले वस्त्र धारण करवाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल विष्णु भगवान का ही बाल स्वरूप है। और जब आप मिट्टी का घड़ा रखें, उसमें पानी भर के और एक हाथ का पंखा, फल, चीनी और दक्षिणा भी रखकर उसकी पूजा करके मंदिर में दान कर दें। इस दिन खरबूजा और आम को दान करने का बड़ा ही महत्व माना गया है। जो भी निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखता है वह उस दिन न कुछ खाता है और न ही कुछ पीता है, और यह व्रत अगले दिन द्वादशी की सुबह तक होता है। फिर अगले दिन सुबह नहा धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर भोजन बनाकर ब्राह्मण को खाना खिलाएं और दक्षिणा देकर विदा करें, और उसके बाद आप भी अपना व्रत खोलें। अब मैं आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। कुंती पुत्र भीम ने कहा, हे पितामह, माता श्री कुंती, भ्राता श्री युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव एवं द्रौपदी सभी एकादशी को व्रत करते हैं और वे मुझे भी उपवास करने के लिए कहते हैं। मेरा उन सबसे निवेदन है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भक्ति भाव से ईश पूजन कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु उपवास नहीं कर सकता। यह सुनकर वेद व्यास जी बोले, हे पुत्र भीम, नरक और स्वर्ग का भेद जानते हुए तुम्हें प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का उपवास अवश्य करना चाहिए। यह कहकर भीम बोले, हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पेट में अग्नि का वास है। इसके लिए मेरे पेट में निरंतर भोजन रहना जरूरी है। अतः मैं बिना भोजन के एक दिवस भी नहीं रह सकता हूँ। अधिक से अधिक पूरे वर्ष में केवल एक दिन का उपवास ही कर सकता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे ऐसा उपवास बतलाइए जो मैं कर सकूं और स्वर्ग लोक पा सकूं। व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, महर्षियों और विद्वान लोगों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करते तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उन शास्त्रों पुराणों के अनुसार प्रत्येक प्राणी को माह की दोनों एकादशियों का उपवास अवश्य ही करना चाहिए, तब ही वह स्वर्ग जाने का अधिकारी बनता है। पितामह व्यास जी ने फिर कहा, हे भीम, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला उपवास करना भी अति उत्तम होता है। इस उपवास के मध्य स्नान और आचमन में जल लेना मना नहीं है। आचमन के लिए 6 मासे जल लिया जा सकता है। यह शरीर को शुद्ध कर देता है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल शराब पीने के समान पापमय हो जाता है। उस दिन भोजन ना लें। इससे भी उपवास की पवित्रता नष्ट हो जाती है। सूर्य निकलने से सूर्य अस्त होने तक जल न लेने से 12 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्य निकलने से पहले उठकर उस ब्राह्मण को भोजन दे जो भूखा हो। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। वेद व्यास जी ने कहा, हे भीम, मधुसूदन ने मुझे कहा था कि इस अकेली एकादशी का महात्म्य सब तीर्थों और दान के फल के बराबर होता है। एक दिन निर्जल उपवास करने से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जल उपवास करने से मरने वाले प्राणी को यमदूत के दर्शन नहीं होते हैं, अपितु स्वयं विष्णु भगवान के दूत उसे अपने साथ विमान में बिठाकर विष्णु धाम को ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी का यह व्रत संसार में सबसे श्रेष्ठ होता है। अतः निष्ठा पूर्वक एकादशी का यह निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात गौदान करें। अब यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी नाम से भी जानी जाती है। निर्जल उपवास करने से पहले प्रभु का पूजन कर उनसे निवेदन करें, हे प्रभु, आज तो मैं निर्जल व्रत करूंगा, परंतु भोजन मैं कल ही लूंगा। मैं इस उपवास को भाव से करूंगा ताकि मेरे सारे पाप जल जाए।
इसी दिन बड़े कपड़े से ढांप कर स्वर्ण सहित दान करें। इस उपवास के उपरांत स्नान, ध्यान व तप करने से करोड़ फल स्वर्ण दान करने के तुल्य फल मिलता है। इस दिन यज्ञ होम करने से मिलने वाला फल अवर्णनीय है। निर्जला एकादशी व्रत से परम धाम विष्णु लोक मिलता है। इस दिन भोजन लेने वाले मनुष्य चांडाल समझे जाते हैं और नरकगामी होते हैं। मद्यपान करने वाले, चोर, गुरु से द्वेष भाव रखने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस निर्जला एकादशी के पुण्य प्रभाव से दोष मुक्त हो अंतकाल में स्वर्गगामी बनते हैं। वेद व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र भीम, विधि पूर्वक तथा नियमानुसार यह निर्जला एकादशी व्रत करने वालों के लिए कुछ नियम है जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम विष्णु भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा करें, तब गौदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, मिष्ठान आदि दें। इस उपवास वाले रोज छत्र, वस्त्र, अन्न तथा उपाहन दान में दें। अतः इस कथा का श्रद्धा भाव और प्रेम से श्रवण व पठन करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी का अध्याय संपन्न हुआ। अगर आपको अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।